Hi everyone. So yesterday we were discussing about the basic structure of the constitution, and this is the next part, which is really important for UPSC and UPPCS and other state examinations both, because केशवानंद भारती के केस को हर कोई जानता है, लाइक क्या सुप्रीम कोर्ट के क्या प्रोविजंस थे और जो भी स्टेटमेंट आया और क्या क्या उसका बैकग्राउंड था. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड केशवानंद भारती ही थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, ये कहा जाता है. और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैंडमार्क जजमेंट. और अब तक की सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट बेंच है 13 जजेस की, वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में बैठी थी. एंड दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा गोरखनाथ एंड अदर केसेस भी हैं, बट लेट्स डिस्कस अबाउट के केशवानंद भारती का केस इतना स्पेशल क्यों है. बिकॉज आप लाइक यू वर अवेयर अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी. सो राइट टू प्रॉपर्टी अर्लियर इट वॉज द फंडामेंटल राइट, बट लेटर ऑन बहुत सारी कुछ चेंजेस हुए. एंड बिकॉज केशवानंद भारती पास्ड अवे इन 2020, उसके बाद 2020 में क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में यूपीएससी के, दैट हु हैज. So this is the 8th lecture, and let's discuss about the basic structure of the constitution. That is really very important, and it is the landmark judgment under the case of Keshwanand Bharti case 1973 versus state of Kerala. बहुत ही important है ये basic structure of constitution. Even हर पॉलिटी के हर लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जरूर से जरूर ही आपको सुनने को मिलेगा इन ईच एंड एवरी लेक्चर. बिकॉज हर जगह पे केशवानंद भारती ने जो फाइट लड़ी है, इट वॉज लैंडमार्क जजमेंट, जो कि 13 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने भी, एंड दैट वाज द रेशियो ऑफ 7.6, उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट की थी कि दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट. इसके अलावा ऐसा शायद ही कोई केस होगा. बाद में बहुत सारे केसेस आए हैं, लेकिन दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट. एंड उसके बाद बहुत सारे जो जजेस थे उन्होंने आफ्टर द प्रॉपर जजमेंट 4 जजेस ने रिजाइन कर दिया था. दे जस्ट पेंड डाउन दियर पेन, और उन्होंने बोला था कि दिस इज द लैंडमार्क जजमेंट, जिसे वो अटेन नहीं कर पाए. और उसके बाद उसके बाद जब ये लैंडमार्क जजमेंट आ गया, उसके बाद भी पिटिशंस आई, लेकिन उसके बाद जस्टिस पालकीवाला ने बोला था कि आप ये लैंडमार्क जजमेंट है, एंड दिस इज द वर्ल्ड लाइक इंडिया के लिए सबसे बड़ा जजमेंट था, तो अब ये पिटीशन आप एक्सेप्ट मत करिए. एंड दैट इज द लैंडमार्क जजमेंट. डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हुए थे केशवानंद भारती केस में. तो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जो है इट इज लाइक द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वो है क्या बेसिकली. सो सिनेरियो ये था कि केशवानंद भारती जो थे एक प्रीस्ट थे या पुजारी थे, एंड केरला के मंदिर के. तो वहां के आसपास की जो लैंड थी, लैंड एक्विजिशन जब हुआ राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, उसमें जब स्टेट ऑफ केरला और उनके बीच का डिस्प्यूट हुआ, क्योंकि वो आप कहते हो कि जो मठ होता है ना, उसके पुजारी थे वो, तो बहुत ज्यादा मंदिर के आसपास का जो लैंड एरिया था वो बहुत ज्यादा था, और उसी को एक्वायर करके स्टेट ऑफ केरला और उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था. एंड देन इट हैज बीन स्टार्टेड. साल बीतते गए चीजें होती गई. सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट हियर आई एम जस्ट गिविंग यू द क्विक ओवरव्यू अबाउट दैट. सो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल राइट से दैट इज लीगल राइट में ट्रांसफर कर दिया. इन दिस केस द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम इस केस में ही डिस्क्राइब किया गया. आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कैन चेंज इन द लाइक साफ उन्होंने बोला था इस जजमेंट के बाद दैट यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, you can make the changes in constitution but do not change the basic structure of the constitution, because संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व किया गया है, सेव किया गया है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड वी कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. इफ आई विल एक्सप्लेन इट इन पॉइंट्स. So basic structure of constitution is supremacy of the constitution first of all.
unity of sovereignty of India, that is internal and external, because India is free to take its own decisions. India अपने हर तरह के डिसीजन खुद से ले सकते हैं, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, ट्रेड रिलेशन हो, जैसे रिसेंटली अभी यूएई के साथ बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन हुआ है इंडिया का, एंड इट विल बी लाइक वेरी वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी. उसके अलावा जो भी रिलेशंस के अलावा जितने भी डिस्कशंस होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, सो इंडिया इज फ्री एंड इंडिया इज सोवरीन. अपार्ट फ्रॉम दिस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर. फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं. उसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. इफ वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. इट इज नॉट बायस्ड फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीजन. इंडिया जो है हर किसी को, या भारत हर रिलीजन को इक्वल समानता देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है पीपल ऑफ इंडिया को, बीट दे आर बिलोंग फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी segment, whether it is below poverty line people or rich people. So जैसे जुडिशरी के सामने भी बोलोगे तो जुडिशरी के जो डिसीजंस होंगे वो सेम होंगे, अमीर गरीब के लिए अलग नहीं होंगे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अलग नहीं होंगे. इट विल बी द सेम. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिविजुअल फ्रीडम है एंड सोशलिस्ट है. देश में जो भी लॉज बनेंगे वो समाजवाद या सोशल चीजों को कंसीडर करके ही बनेंगे. इफ we will talk about justice, social, economic and political justice, सबको एक जैसा प्रोवाइड होगा, like to the citizen of India, equal distribution of resources होंगे, no discrimination on the basis of caste, religion and economic status, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए लॉ समान होंगे. So do you know what is the meaning of equality? बिकॉज सबके लिए इक्वालिटी के मीनिंग अलग अलग हैं. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म में बात करें, या फिर जस्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हो. सो देयर इज अ क्वेश्चन, इफ आई विल आस्क व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी, सो लेजिस्लेचर मेक द लॉज फॉर एवरीवन, या जुडिशरी गिव द justice to everyone, no discrimination on the basis of caste, race, religion, sex, place of birth, और इसके अलावा to uplift makers sections of society. This is the actual meaning of equality and opportunity. Reservation is the best example of it. So if I talk about Article 14, right to equality, and it comes, the state shall not deny to any person equal before the law or the equal protection of law and the law within the territory of India. बिकॉज सबके लिए जो लॉज होंगे वो समान होंगे इंडियन टेरिटरी में. राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन एंड जुडिशियल रिव्यू. सो दीज आर द थिंग्स आप अंडर आर्टिकल 14 के अलावा जो भी अदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेव किए जाते हैं. एंड इक्वालिटी, ये सारी चीजों को कंसीडर करके राइट टू इक्वालिटी अपना फंक्शन परफॉर्म करती है. अगर हम बोरोइंग की बात करते हैं कि इंडिया ने कहाँ से कौन से प्रोविजंस लिए हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक बेसिक है, जहां पे भी अब आके बात करेंगे हम, तो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए. सो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रोविजन लिए हैं हमने 200 प्लस 1935 से लिए हैं, ठीक है. उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट यूएसए, सो जुडिशरी सिस्टम के जितने भी प्रोविजंस थे, बीट इट इज प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल एक्टिविज्म, या फिर जुडिशियल ओवररीच, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 61 के अंडर आता है. सिमिलरली द सेम प्रोसेस फॉलोड बाय द इम्पीचमेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के इम्पीचमेंट के लिए पर्टिकुलर क्लॉज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जिस तरीके से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है वही प्रोसेस सेम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के लिए फॉलो किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमूवल ऑफ सीजेआई इज लाइक द सेम. जैसे
यूएसए में होता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी किसकी है पूरे वर्ल्ड में, सो यूएसए हैज अ स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड इज uk, and we have adopted single citizenship from uk, and governor office we have taken from Government of India Act 1935, Emergency Provision Government of India Act 1935. Apart from this, emergency we have taken it from Germany, and इमरजेंसी प्रोविजन और इमरजेंसी दोनों में डिफरेंस है। अगर इमरजेंसी टर्म अगर आप बात करो तो ये जर्मनी से ली है, बट इसके जो भी कुछ प्रोविजन है उसके अंदर वो सारे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। एट द लास्ट of this lecture, so amendment of the constitution we have taken it from South Africa, and जैसे एक ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो, मेंशन्ड हियर। एक साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पॉवर्टी भी है और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, सो इसीलिए अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस होता है, सो आप इसे याद कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस डीपीएसपी वी हैव टेकन इट फ्रॉम आयरलैंड और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव टेकन फ्रॉम रशिया और यूएसएसआर, and 5-year plan we have taken from Russia. Social justice we have taken from Russia, and liberty, equality and fraternity we have adopted from France, and procedure established by law we have adopted from Japan, and because process established by law का मतलब होता है कि जैसा कानून में लिखा गया है सेम प्रोसेस फॉलो करना है जस्टिस देने के लिए या न्याय देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑर्डिनेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो ऑर्डिनेंस इज डिटेल में मैंने आपको लास्ट उसमें बात की है, बट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, सो टेक इट द नोट ऑफ इट कि ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 123 में आता है, और अगर आप गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 213 में आता है। So this is all about the basic informations and some very important terminologies, and we will enter in the historical background of the constitution and कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। So उसके बाद की चीज़ें बहुत स्मूथ और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी, चाहे वो पार्लियामेंट हो। फंडामेंटल राइट्स विल टेक सम मोर टाइम। डीपीएसपी हार्डली 15 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी 15 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट विल टेक टाइम, इमरजेंसी विल टेक टाइम, सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। टिल देन please subscribe the channel, so if there will be any kind of update and new videos lectures, then you will get the updates from it. Till then, thank you so much. Study hard, work hard. Bye bye.